कहानी साल 2035। एक महिला को न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के लिए लैब की कुर्सी पर बैठाया जाता है। जैसे ही वह बैठती है, उसके दोनों अंगूठों को स्टील के गोल छल्लों से कसकर लॉक कर दिया जाता है। फिर कुर्सी के पीछे से 50-50 मीटर लंबाई वाले 100 मकड़ी जैसे रोबोटिक टेस्टर निकलते हैं, जो उसके मुंह और आंखों को पूरी तरह खोल देते हैं ताकि टेस्ट के दौरान वह भाग न सके। लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। कुर्सी के हैंड रेस्ट से 10 मीटर मोटी 2 स्टील की सुइयां निकलती हैं और सीधे उसके कलाई में घुस जाती है। इससे वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि उसके खून में ब्लड थर्स्ट वायरस तो नहीं है और क्या उसके शरीर में किसी तरह की माइक्रो सेल रिपेयरिंग तो नहीं हुई है। 10 साल पहले इंसानों में एक खतरनाक और दुर्लभ वायरस फैल गया था। इसी ब्लड थर्स्ट वायरस ने संक्रमित लोगों को बेहद ताकतवर बना दिया, लेकिन बदले में उनकी उम्र बहुत तेजी से घटने लगी। कोई भी संक्रमित व्यक्ति 12 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। ऐसे लोगों को ही ब्लड थर्स्टर कहा जाता था। इस वायरस को खत्म करने के लिए एक बायोकेमिकल कंपनी ने एक गुप्त हथियार बनाया। उनका दावा था कि हवा में इसे फैलाते ही सभी ब्लड थर्स्टर मर जाएंगे। वह महिला इसी हथियार को ले जाने वाली मैसेंजर थी, इसलिए हथियार छूने से पहले उसका पूरा शरीर टेस्ट किया जा रहा था। उसका खून फर्श पर गिरकर एक खास पैटर्न में बदल गया, जो यह दिखाता था कि वह बिल्कुल सामान्य इंसान है। इसके बाद उसे कपड़े उतारकर पूरे शरीर की जांच भी करनी थी। कपड़े पहनने के बाद वैज्ञानिकों ने उसे सख्त चेतावनी दी कि हथियार की डिलीवरी के दौरान वह उसे खोलने की कोशिश बिल्कुल न करे। जब उसका आखिरी पहचान सत्यापन पूरा हुआ, वह उस लैब में पहुंची जहां हथियार रखा था। वहां कड़ी सुरक्षा थी और हर गार्ड के पास इलेक्ट्रिक शॉक गन थी। हथियार देखकर वह चौंकी। वह सिर्फ एक छोटा सा हैंडबैग था। जैसे ही वह बैग उठा रही थी, एक डॉक्टर ने उससे एक पहचान वाला रहस्यमयी पासवर्ड पूछा, जिसका जवाब उसे नहीं पता था। असली मैसेंजर बाहर पाया गया और अचानक पूरे लैब में अलार्म बज उठा। महिला समझ गई कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। उसने तुरंत बैग छीना, डॉक्टर को खत्म किया और बाहर निकलने लगी। सुरक्षा गार्डों ने हमला किया, लेकिन महिला ने तेज किक और फुर्ती से सबको हरा दिया। हैंडबैग लेकर दौड़ते समय उसे उल्टी आने लगी। उसने तुरंत अपने पास रखी दवाई का इंजेक्शन लगाया और वापस सामान्य हो गई। पीछा करते गार्डों से बचने के लिए उसने अपनी कमर का एंटी ग्रेविटी डिवाइस चालू कर दिया। वह छत पर चिपक गई और ऊपर से ही दुश्मनों को खत्म कर दिया। इसके बाद वह वेंटिलेशन सिस्टम से इमारत से बाहर निकल गई, लेकिन पीछा अब भी जारी था। उसने एंटी ग्रेविटी मोटर अपनी मोटरसाइकिल पर लगा दी। बाइक हवा में उछलने लगी और बिल्डिंग ऑफ बसों के ऊपर से कूदते हुए वह गार्डों को चकमा देती रही। लेकिन कंपनी का हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा रहा। वह बाइक को एक ऊंची इमारत की दीवार पर चढ़ाते हुए छत तक ले गई। वहां से हेलीकॉप्टर ने मशीन गन से भारी फायरिंग शुरू कर दी। वह गोलियों से बचती रही और जैसे ही हेलीकॉप्टर की गोलियां खत्म हुईं, उसने बाइक को हेलीकॉप्टर में दे मारा। तेज धमाके के साथ वह बच निकली। उसने होलोग्राम कॉल से रेबेल संगठन के नेता को संपर्क किया। उसने चेतावनी दी कि बैग को बिल्कुल न खोलना, लेकिन उसे शक हो गया। एक खाली लिफ्ट में अकेली होते ही उसने बैग खोल लिया और चौंक गई। अंदर कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक 6 साल से छोटा लड़का बैठा था। उसने रेबेल लीडर को बताया, लेकिन लीडर ने कहा, यही बच्चा असली हथियार है। उसके खून में आर्टिफिशियल एंटीजन भरा है। अगर कंपनी इस बच्चे को परमाणु स्तर पर तोड़कर हवा में फैला दे, तो यह एंटीजन कीटनाशक की तरह काम करेगा और सभी ब्लड थर्स्टर को मार देगा। लेकिन वैज्ञानिक दोस्त से जांच कराने पर पता चला कि लड़के में कोई वायरस एंटीजन नहीं है, बल्कि एक अज्ञात खतरनाक प्रोटीन है जो धीरे धीरे उसके शरीर को नष्ट कर रहा है। उसे बचाने के लिए लड़की एलिस उसे लेकर निकल गई। उसने फैसला किया कि वह बच्चे को इंसानों के पास लौटा देगी, लेकिन एक माँ होने के नाते, जिसके पास अपना बच्चा बचाने की ताकत कभी नहीं थी, वह फिर डर गई और लौट कर आई तो देखा लड़का सेना की गोली से मारा जा चुका था। वह रो पड़ी, लेकिन फिर उसे पता चला कि वह बच्चा असली नहीं था। असली लड़के को उठा ले गए थे। उसे बचाने के लिए एलिस अकेले ही रेबेल बेस में घुस गई। वहां लड़के ने अपने जूते जानबूझकर गिराए ताकि एलिस समझ सके कि नीचे खतरे में भरे हजारों नुकीले लोहे के कांटे हैं और जब तक जूता नीचे नहीं गिरता, उसे कमरे में मौजूद सभी दुश्मनों को हटाना होगा। एलिस ने समय देखकर हमला किया और सबको खत्म कर दिया, लेकिन रेबेल लीडर ने बताया कि लड़के के अंदर का प्रोटीन इतना खतरनाक है कि पूरी मानव जाति को मिटा सकता है और यह ब्लड थर्स्टर के लिए दुनिया पर कब्जा करने का मौका है। एलिस को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ लड़के को बचाना था। लड़ाई शुरू हुई। एलिस ने सभी दुश्मनों को खत्म किया। लीडर ने भी हमला किया, लेकिन वह एलिस के तीर से मारा गया। एलिस ने रस्सी पकड़कर लड़के की जान बचाई। अब एलिस खुद भी उस प्रोटीन के असर से मर सकती थी। उसे बताया गया कि लड़के का असली पिता कोई और है। कई पिता की प्रयोगशाला में बनाए गए क्लोन प्रक्रिया जैसी बात थी। अंत में एलिस कंपनी के हजारों हथियारबंद सैनिकों का सामना करने पहुंचती है, पर वहां भी उसने सभी को धोखा देकर होलोग्राम का उपयोग किया। लड़का ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए एलिस ने
कंपनी को सौंप दिया ताकि शायद वे उसे बचा सकें, लेकिन कंपनी उसे डिसेक्ट करना चाहती थी। ये सुनकर एलिस सीधे कंपनी मुख्यालय पर हमला कर देती है। भयंकर लड़ाई के बाद वह नेता तक पहुंचती है और उसके हथियार को वायरस युक्त खून से नष्ट कर देती है। असली नेता ही पहला ब्लड थर्स्टर निकला जिसने अपनी पहचान छिपाकर कंपनी पर नियंत्रण पा लिया था और इंसानों को खत्म करना चाहता था। दोनों में अंतिम लड़ाई हुई। एलिस घायल हुई लेकिन उसने हार नहीं मानी। वीडियो के अंत में वह लड़के की लाश लेकर बाहर निकलती है, लेकिन पता चलता है वह मरा नहीं है। एलिस की आंखों से गिरा ब्लड थर्स्ट वायरस वाला आंसू ही बच्चे की जान बचा देता है। अब एलिस के लिए एंटीवायरस मायने नहीं रखता, उसे अपना असली उद्धार मिल चुका था।